उदाहरण नंबर 1 में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है, और जहां पर q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। तो सबसे पहले इसका जैसे ही स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा वो देखिए। पहली लाइन इन प्रकार के प्रत्येक क्वेश्चन में लिखनी होती है कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जैसा देखिए धनात्मक पूर्णांक कहां से लेके आए, जैसा इसमें प्रश्न में दिया हुआ था, इसमें भी दिया हुआ है कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो मैंने पहली लाइन लिख दी माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब दूसरी लाइन, इस प्रकार के प्रश्नों को मुझे हल करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो लिख देता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a बराबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी अभी हमने देखा था पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, और जहां पर r जो है उस r की वैल्यू 0 से तो बड़ी या बराबर आ सकती है, परंतु b से सदैव छोटी आनी चाहिए। मैं यहां मान लेता हूं, माना कि b बराबर 3 है। अब देखिए माना 3 कहां से माना, हमें क्वेश्चन में 3 दिया हुआ तो 3 मान लेंगे, 4 दिया तो 4 मान लेंगे, जैसे इसमें 2 दिया तो 2 ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने माना b बराबर 3 है, यदि b का मान 3 है, यानी जिसका भाग लगाया जा रहा है b का मान 3 है, तो इसलिए r का मान क्या क्या हो सकता है, b से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए 0 हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्या यहाँ पर 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका भाग लगा रहे हैं सेम टू सेम वो शेषफल नहीं आ सकता। तो r की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई और b की वैल्यू लिखी हुई है, तो मेरे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस प्रकार की वैल्यू आएगी। देखिए a बराबर बी क्यू, b की वैल्यू है 3q प्लस r, यानी या तो हो सकता है 0, ठीक है, या ऐसा हो सकता है 3q प्लस 1 हो सकता है, या फिर ऐसा पॉसिबल है 3q प्लस 2। देखिए यह क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले हमें इस प्रकार का लिखना है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू ये, यहां तक लगभग सभी प्रश्नों में समान रहता है इस प्रकार के। अब b की वैल्यू लिखनी होती है, लगभग सभी प्रश्नों में दिया हुआ है 1 2 4 5 6 जितना भी दिया हुआ है वही हम वैल्यू मान लेते हैं। r की वैल्यू यहां से आ गई। अब a बराबर b की जगह b का जो मान हमने माना है बी क्यू, ये रहा बी क्यू, ये रहा बी क्यू, आर की वैल्यू अलग अलग चेंज करते जाते हैं, पहले मैंने 0 लिखा, बाद में 1 लिखा, बाद में 2 लिखा, ये 3 वैल्यू आ गई। मुझे क्या सिद्ध करना है उसकी बात कीजिएगा। 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है, किसको, कोई भी धनात्मक पूर्णांक को। क्या 3q में 0 जोड़ूं तो ये वाली वैल्यू जो आएगी सेम वापस ही आएगी क्या, अतः मैं क्या कह सकता हूं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को कौन कौन से रूप में लिखा है हमने, एक तो लिखा है 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ये लाइन हमने क्वेश्चन से ले ली और यहां तक सब में सेम है, केवल ये वाले 2 लाइनें हैं, वो आसानी के साथ इस प्रश्न को किया जा सकता है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। इसी प्रकार का उदाहरण नंबर 2 है, उसमें क्या दिया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो देखिए इसको साफ कर देते हैं एक बार के लिए। क्या लिखेंगे, मैं सॉल्यूशन यही काम में ले लेता हूं। देखिए मुझे बताइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक तो ये होता है और विषम पूर्णांक ये होता है। तो पहली लाइन में यहां से लिखूंगा, देखिए यही वाला उत्तर काम में ले रहा हूं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू ये होनी चाहिए। अब मैं यहां मान लेता हूं, मैंने माना कि मेरे पास में b की जो वैल्यू है
v की वैल्यू है 2। इसमें 3 दिया गया था, 3 माना था, इसमें 2 दिया गया है, 2 मान लिया। अगर b की वैल्यू 2 है तो r के मान क्या क्या होंगे, एक तो 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, इससे बड़ी वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। तो a के लिए मेरे पास 2 आएगा, a बराबर b यानी 2 BQ प्लस R, ये देखिए BQ में जब 0 ऐड किया जाएगा तो मेरे पास आएगा 2Q। हमें प्रश्न में एक स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है कि क्या चीज दी हुई है, Q कोई भी एक पूर्णांक है। क्या दिया हुआ है, Q कोई एक पूर्णांक है। हमें क्या दिया हुआ है, Q एक पूर्णांक है। किसी भी एक पूर्णांक संख्या को यदि 2 से गुणा किया जाए तो आने वाली संख्या क्या वो सम संख्या होगी। जैसे कोई भी एक संख्या, जैसे मेरे पास है 5, कोई एक संख्या ले रहा हूं 4, कोई भी एक संख्या जैसे मैंने लिख दिया -3, इन सबको मैं 2 से गुणा करता हूं। 2 गुणा 4 8, 5 गुणा 2 10, 3 गुणा 2 6, यानी संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो, उसको अगर 2 से गुणा किया जाए तो आने वाली संख्या सम संख्या होगी। अतः मैं क्या कह सकता हूं, Q, ये रहा Q को किससे गुणा किया जा रहा है, 2 से, अतः 2Q एक सम है। क्या है, सम पूर्णांक है। यही हमें बतानी थी एक चीज, तो यहां तक तो ठीक है। Q एक क्या है, सम पूर्णांक। अब मुझे बताना है कि 2Q + 1 जो है एक विषम पूर्णांक है। तो हमें पता है कोई भी नंबर हो या तो सम होगा या क्या होगा, विषम होगा। अब देखिए मेरे पास 2Q जो है वो है सम, क्योंकि हमने यहां प्रूव कर दिया। अब देखिए किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ा जाता है। किसी भी सम संख्या में कितना जोड़ा जाता है, 1। कोई भी सम संख्या उसमें जैसे 1 जोड़ेंगे तो वह आने वाली संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों हम क्या लिख देंगे, इसलिए 2Q + यहाँ एक लाइन लिख सकते हो, प्रत्येक संख्या या तो विषम संख्या होगी या सम संख्या होगी, इसलिए 2Q + 1 एक विषम पूर्णांक है। 2Q + 1 कैसी संख्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार से हमारे दोनों उदाहरण तथा ये इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, अपने सभी जो रिश्तेदार है कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनमें भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।